हेलो एवरीवन। अभी तक हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 की है, मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 9 की। अब हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। जितने भी पार्ट इसमें दिए हुए हैं उन सभी में रेशनल नंबर दिया हुआ है, क्योंकि सभी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इसलिए ये टर्मिनेटिंग होंगे। अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो इरेशनल नंबर है, तो इसमें से कोई इरेशनल नंबर है नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको डिवीजन करना आता होगा। मैं दो पार्ट में डिवीजन कर रहा हूँ, इसके बाद डायरेक्टली लिख दूंगा और एक्सप्लेन कर दूंगा। पहला पार्ट है 36/100। तो 36 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 36 या उससे छोटा नंबर 100 की टेबल में नहीं आता, तो डेसिमल लगाएंगे, डिवाइडेड में 0 बढ़ाएंगे। 360 या उससे छोटा नंबर 300 है जो 100 के टेबल में आएगा, तो 3 टाइम्स लगेगा, तो 3 टाइम्स क्या हो जाएगा 300। अब ये माइनस होकर कितना आ जाएगा 60। अब फिर से हम 0 बढ़ाएंगे तो 600 हो गया। अब 6 टाइम्स लगेगा तो कितना आ गया 600। रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया इसलिए ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। तो 36/100 क्या आया 0.36 और ये हो गया टर्मिनेटिंग। जब भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, यानी कि 10 की पावर में हो, यानी कि 1 हो उसके बाद 0 हो, तो जितने भी 0 हैं उतनी डिजिट पहले हम न्यूमरेटर में डेसिमल लगा देंगे। जैसे 36 डिवाइडेड बाई 100 है तो यहाँ पे 2 0 हैं, तो 6 और 3 दो डिजिट से पहले लगा दिया डेसिमल। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट 1/11। तो 1 को हम 11 से डिवाइड करना है यहाँ पे, तो 1 या उससे छोटा तो 11 की टेबल में आएगा नहीं, तो हम डेसिमल लगाएंगे और डिवाइडेड में 0 बढ़ाएंगे। अब 10 हो गया। अब भी 10 11 की टेबल में नहीं आएगा, तो अब हम क्या करेंगे कि क्वोशंट में एक 0 बढ़ाएंगे और तब डिवाइडेड में एक 0 बढ़ाएंगे। अब ये कितने टाइम्स लगेगा 9 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 99। और रिमाइंडर क्या आया 1, फिर से हम 0 बढ़ाएंगे। अब क्या हो गया 10, लेकिन 10 भी 11 की टेबल में नहीं आएगा, तो अब यहाँ पे हम 0 लगाएंगे, लेकिन एक साथ में क्वोशंट में भी 0 लगाएंगे। अब ये क्या हो गया 100, फिर से 9 टाइम्स लगेगा तो क्या हो जाएगा 99। अब ये सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आ जाएगा, फिर से यहाँ पे हम 0 बढ़ाएंगे और ये चलता रहेगा ऐसे ही। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। और आप अगर क्वोशंट में देखें तो 09 09, अब ऐसा ही आगे ये 0909 चलता रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया रिपीटिंग हो गया। तो 1/11 क्या आ जाएगा 0.090909 सो ऑन, ये चलता ही रहेगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/11 इज इक्वल्स टू 0.09 बार। तो क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या फिर रिपीटिंग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 4 होल 1/8। तो 4 होल 1/8 मिक्स्ड फ्रैक्शन है, अब इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर को होल नंबर यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 8 × 4 + 1 डिवाइडेड बाई 8। तो क्या आ गया 33/8। तो अब 33 को 8 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4.125। एक और तरीका इसे लिखने का 4 होल 1/8 को हम लिख सकते हैं 4 + 1/8। अब 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.125, तो हो जाएगा 4 + 0.125। तो ये क्या आ गया 4.125। तो इसमें रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग। अगला पार्ट देखते हैं 3/13। तो 3 को हमें 13 से डिवाइड करना है। 3 को हम 13 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.23076923 सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। फिर ये कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं 2300769, इनके ऊपर बार लग जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 0.230769 और इसके ऊपर बार। तो ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्योंकि रिपीट कर रहा है और टर्मिनेट कहीं पे कर नहीं रहा है। अगला पार्ट है 2/11। 2 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.181818, तो 18 इसमें बार बार रिपीट होता रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.18 के ऊपर क्या बार। तो ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नेक्स्ट पार्ट है 329/400। तो 400 से हम 329 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8225, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो क्या कर गया ये टर्मिनेट कर गया, तो ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग।